बृहस्पति इन चार भावों में ईश्वर के अधिक समीप ले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में और ये जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति किन चार भावों में ईश्वर के अधिक नजदीक ले जाते हैं और ज्ञान का भंडार और भाग्य का भंडार किस प्रकार से खोल देते हैं। गुरु की तीन दृष्टियां जो कि 5वीं, 7वीं और 9वीं होती हैं, इनका अलग अलग क्या महत्व है। गुरु की 5वीं दृष्टि क्या बताती है, 7वीं दृष्टि किन चीजों को दर्शाती है और 9वीं दृष्टि किसी भाव पर पड़ रही है तो उसका प्रभाव क्या होगा। यानी तीनों ही दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव क्या होता है, इसे भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिन भावों में अच्छा फल देते हैं, जिन भावों में वह ईश्वर के अधिक नजदीक ले जाते हैं, जिन भावों में वह बैठकर व्यक्ति को आध्यात्मिकता का अनुभव करवाते हैं, उनमें से पहला भाव है मित्रों कुंडली का चतुर्थ भाव। क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव से हम अंतःकरण की शुद्धि का विचार करते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है कि व्यक्ति का हृदय किस प्रकार का है, यानी करुणापूर्ण है या नहीं, मातृ प्रेम किस प्रकार का रहेगा, यह कुंडली का मित्रों चतुर्थ भाव बताता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। चतुर्थ भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को करुणा, दया और प्रेम के मार्ग से ईश्वर का अनुभव कराते हैं। हृदय की प्रार्थना का भाव कुंडली का मित्रों चतुर्थ भाव होता है और यहाँ पर यदि गुरु ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति जो हृदय से प्रार्थना करेगा वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है, यानी ईश्वर के अधिक नजदीक ले जाते हैं। सेवा भाव ऐसे जातकों के अंदर होता है यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत गुरु महाराज बैठे हुए हों। सेवा भाव होगा, आत्मशुद्धि होगी, इसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति भी जातक की जीवन काल के दौरान होती है। कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु महाराज इस प्रकार का अनुभव जीवन काल के दौरान करा देते हैं। हालांकि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह जब बैठते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि देखिए, चतुर्थ भाव के अंतर्गत जब बैठेंगे तो मातृ प्रेम तो जागृत करेंगे। जातक के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होगी, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा सामान्यतः अच्छी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति शिक्षित होगा, ज्ञानवान होता है, सदाचारी होता है, क्योंकि हृदय को शुद्ध कर देते हैं और अंतर्मन को पवित्र करते हैं। ये जातक को भूमि, भवन, वाहन कह सकते हैं और कोई भी सुखों की कमी सामान्यतः नहीं रहती, क्योंकि चौथे भाव के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय शांति प्रिय होंगे। संतुलन जीवन काल के दौरान रहता है यदि लग्न भाव पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो तो। पारिवारिक वातावरण की यदि हम बात करें तो पारिवारिक वातावरण अच्छा रहता है सामान्यतः। धार्मिक और आध्यात्म की तरफ ऐसे जातकों का झुकाव होता है, ठीक है। माता या परिवार में कोई धार्मिक गुरु आपके हो सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो इस प्रकार से हैं। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो सबसे पहले देखें कि किस राशि के बैठे हुए हैं। यदि मान लीजिए कुंडली के चौथे भाव के अंदर गुरु ग्रह कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों तो ये अत्यंत शुभ स्थिति है, अत्यंत संपन्न बनाएंगे। जातक धार्मिक भी होगा, मातृभक्त होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह तो बैठे हुए हैं लेकिन कर्क राशि के होकर ना होकर मकर राशि के होकर बैठ जाएं। अब क्योंकि मकर राशि में गुरु ग्रह नीच के होते हैं तो इससे क्या रहता है, यह स्थिति थोड़ी कमजोर मानी जाएगी, ठीक है। गृहस्थ सुख में कहीं ना कहीं बाधा होती है और मानसिक अशांति प्राय बनी रहती है। लेकिन फिर भी चौथे भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे हैं तो जातक निश्चित रूप से जो है ईश्वर के नजदीक होता है, ईश्वर के समीप होता है, सन्निकट होता है। यानी ईश्वर की कह सकते हैं कि ईश्वर का से उपकार, ईश्वर का परोपकार, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, जो भी आप मानिए, जातक को मिलता है, ठीक है। तो गुरु ग्रह नीच के होंगे तो उनका प्रभाव जरूर कमजोर पड़ेगा, लेकिन हाँ ईश्वर के निकट जरूर आपको ये ले जाएंगे। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों यदि धनु राशि हो, 9 नंबर की राशि हो, ठीक है, या फिर मीन राशि के होकर मान लीजिए गुरु ग्रह बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव के अंतर्गत, तो जातक धर्मशील होगा, ज्ञानवान होगा, शांति प्रिय होगा, परिवार के लिए समर्पित ऐसे जातक रहते हैं। अब यदि मान लीजिए कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे तो हुए हैं लेकिन वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हैं या फिर कन्या राशि के होकर बैठे हुए हैं तो ये सामान्य रूप से शुभ स्थिति मानी जाएगी। ये परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, यानी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं या कन्या राशि माने बुध की राशि में मान लीजिए बैठे हुए हैं तो बुध और शुक्र की स्थिति क्या है ये देखना होगा। इसके अलावा बुध और शुक्र के साथ गुरु की तात्कालिक मित्रता है नहीं, ये भी हमें देखना होगी, ठीक है। तो गुरु का कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठना व्यक्ति को ईश्वर के नजदीक ले जाता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो ये सबसे शुभ स्थितियों में से एक है। तो वह पहला भाव जो हुआ जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वह पहला भाव हुआ कुंडली का चतुर्थ भाव। अब मान लीजिए चतुर्थ भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे तो हुए हैं लेकिन राहु से युद्ध या केतु से युद्ध, राहु से दृष्ट या केतु से दृष्ट हो जाए या शनि से दृष्ट हो जाए तो गृहस्थ सुख में विलंब या बाधा, ठीक है। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो, इस प्रकार थोड़ा सा समझना चाहिए। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो चौथे भाव के अंदर गुरु यदि बलवान होते हैं
तो निश्चित रूप से जातक को ईश्वर के निकट ले जाते हैं, समीप ले जाते हैं। जातक धर्मपारायण होगा, हृदय से शुद्ध होगा। हालांकि यहाँ पर कितना शुद्ध होगा ये देखना होगा कि गुरु के पास बल कितना है। तो जितने मात्रा में गुरु बलवान होंगे उतनी मात्रा में अधिक आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दे पाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि देखा जाए तो गुरु ग्रह या स्वगृह, मित्र ग्रह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो ज्यादा अच्छा फल करेंगे। नीच राशि के होकर बैठे हुए हों या पीड़ित हो रहे हों तो मध्यम प्रकार का फल देखने को मिलेगा। हालांकि गुरु का चौथे भाव के अंतर्गत बैठना और मजबूत होकर बैठना जातक को सभी प्रकार से सुख साधन से संपन्न करता है। हृदय की शुद्धता सबसे बड़ी बात है कि हृदय का विचार चौथे भाव से क्योंकि हम करते हैं, तो जिस जातक का हृदय शुद्ध होगा निश्चित रूप से ईश्वर के समीप होगा, नजदीक होगा, इस निश्चित रूप से परोपकारी ऐसा व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप से सुखी और संपन्न होगा। आइए बात करते हैं अब हम अगले भाव की, जिसमें गुरु ग्रह अच्छा फल करते हैं और ईश्वर के सन्निकट ले जाते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो पंचम भाव वह दूसरा भाव है जिसमें यदि गुरु महाराज बैठे हुए हों तो जातक को ये ईश्वर के अधिक सन्निकट ले जाते हैं। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव से हम विचार तो कई बातों का करते हैं, लेकिन आज के वीडियो के संदर्भ में हम उन चीजों को ही लेंगे। पंचम भाव के अंतर्गत हम भक्ति का विचार करते हैं, मंत्र का विचार करते हैं, पूर्व जन्म के पुण्यों का विचार मित्रों कुंडली के पंचम भाव से होता है। इसके अलावा पंचम भाव व्यक्ति के जप, तप, मंत्र साधना और संतान को दर्शाता है। कुंडली का पंचम भाव बताता है यदि गुरु महाराज से बैठे हुए हों तो जातक भक्ति भावना प्रधान, ध्यान प्रधान, ईश्वर के प्रति लगाव वाला होगा, क्योंकि पंचम भाव व्यक्ति का इष्ट का भाव भी है। यहाँ पर गुरु का बैठना, और क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से नवे को और नवी दृष्टि से जो है लग्न भाव को देखेंगे। यदि गुरु बलवान होते हैं तो निश्चित रूप से जातक देवी शक्तियों से संपन्न होता है और ईश्वर के अधिक सन्निकट होता है, ऐसा समझना चाहिए। कुंडली के पंचम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठेंगे तो जातक को शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, ऐसा जानकार, अच्छी चीजों का जानकार होगा, ठीक है, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, ज्योतिषी अच्छा हो सकता है, धार्मिक शास्त्रों में पारायण हो सकता है, आध्यात्मिक चीजों में रुचियां ऐसे जातकों की प्राय रहती हैं। हालांकि गण चेक करना होगा आपको, यदि देवगण के हुए या मानव गण के हुए और गुरु पंचम भाव में बलवान होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक धार्मिक रूप से प्रवृत्त होगा, मर्यादानुकूल आचरण करेगा यदि गुरु यहाँ पर बलवान होते हैं तो। मित्रों, गुरु कुंडली के पंचम भाव में यदि बैठे हुए हों तो संतान सुख भी अच्छा रहेगा, जातक की संतान सामान्यता अच्छी रहेगी। इसके अलावा जातक अच्छा लेखक शिक्षक हो सकता है, ठीक है। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वह उदित होते हैं, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव के अंतर्गत यहाँ पर अब गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। भाग्य अच्छा साथ देगा, शुभ संयोग के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा जातक को प्रेम इत्यादि चीजों की यदि हम बात करें तो उसमें नैतिकता बनी रहती है, जातक स्वार्थी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा चीजों को गंभीरता से वो लेगा। हालांकि गुरु पंचम भाव में किस प्रकार के बैठे हुए हैं देखना होगा। गुरु यदि कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों तो अत्यंत शुभ स्थिति मित्रों ये मानी जाएगी, क्योंकि उच्च के गुरु का पंचमस्थ होकर बैठना शुभ होगा, संतान की दृष्टि से भी, धार्मिक चेतना की दृष्टि से भी। धनु या मीन राशि के होकर मान लीजिए पंचम भाव के अंतर्गत गुरु यदि बैठे हुए हैं तो क्योंकि यहाँ पर अब स्वगृही माने जाएंगे, बुद्धिमान भी होगा, धार्मिक पारायण भी होगा, भाग्यशाली होगा और संतान से जातक को जीवन में कोई ना कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। संतान की दृष्टि से ये नहीं उत्तम स्थिति मानी जाएगी। गुरु मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों लेकिन मकर राशि यानी नीच के होकर बैठे हुए हों तब क्या, देखिए संतान से कष्ट की ओर ये संकेत करता है, शिक्षा में थोड़ा अवरोध हो, आत्मविश्वास की कमी हो, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि गुरु यदि नीच राशि के हो गए तो ये देखिए क्या गुरु का नीचत्व भंग हो रहा है या नहीं। गुरु का यदि नीचत्व भंग हो जाता है, गुरु नीच के अंशों से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से पंचम भाव में बैठे हुए गुरु आपको ईश्वर के अधिक सन्निकट तब भी ले जाएंगे नीच के होने के बावजूद भी। हालांकि थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर फिर बरतनी होगी। कुंडली के पंचम भाव के अंदर गुरु ग्रह यदि शत्रु राशि में होकर बैठ जाए मित्रों, तुला राशि के होकर, मान उदाहरण ले रहा हूं केवल मैं यहाँ पर, या वृषभ राशि के होकर या कन्या राशि के होकर, तो अच्छा फल तब भी ये देंगे। लेकिन हाँ, इनके स्वामी की स्थिति, यानी जैसे कि मान लीजिए वृषभ में कन्या में बैठे हुए हैं तो इनके स्वामी की स्थिति क्या है कुंडली में, ये थोड़ा मायने रखती है, ये उसको देख लीजिएगा। यदि शुभ स्थिति में हो तो ज्यादा अच्छे लाभ आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कुंडली के पंचम भाव में गुरु ग्रह का बैठना हर प्रकार से जो है शुभ माना गया है और ईश्वर के अधिक सन्निकट ले जाने वाली स्थिति ही ये मानी जाएगी। आइए मित्रों अब बात करते हैं हम अगले भाव की। देखिए कुंडली के 90 भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति आकर बैठ जाएं तो इसमें बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति बहुत बढ़िया रिजल्ट करेंगे, ईश्वर के अधिक समीप आपको ले जाएंगे, क्योंकि कुंडली का नवा भाव है, कुंडली का धर्म का भाव कहलाता है, ये भाग्य भाव भी सही बोलेंगे, गुरु का भाव भी है ये। यहाँ पर गुरु महाराज यदि शुभ स्थिति में बैठते हैं तो निश्चित रूप से जातक को शास्त्रज्ञ या शास्त्र ज्ञान में रुचि रखने वाला ऐसा जातक होता है।
दीर्घजीवी भी होगा, क्योंकि और आकस्मिक संकटों से रक्षा भी होगी, क्योंकि गुरु 90 भाव में बैठे हैं तो लग्न को देखेंगे। ठीक है, तीर्थ यात्राओं के माध्यम से जातक को ये लाभ देंगे, उच्च शिक्षा का लाभ भी देंगे, जातक को गुप्त ज्ञान भी होगा, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण का भाव भी है। ठीक है, यहाँ पर जब गुरु महाराज बैठेंगे तो जातक को ईश्वर की अधिक नजदीक ले जाएंगे। कुंडली के 90 भाव में गुरु हों तो जातक को वैदिक ज्ञान, ठीक है, वेद पुराणों का ज्ञान आसानी से हो जाता है यदि वह रुचि ले। इसके अलावा जातक किसी का भी अच्छा मार्गदर्शक होता है, आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है। भाग्य का भंडार खोलने का कार्य भी यहाँ पर गुरु महाराज बैठकर करेंगे। गुरु जब यहाँ होते हैं तो व्यक्ति के पुण्य जागृत हो जाते हैं। पुण्य जागृत होने का मतलब यह है कि जातक के पिछले जन्म के पुण्य जागृत हो जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर मददगार भी होंगे। ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान हमने पाया भी है, प्रैक्टिकल अध्ययन भी किया और ये पाया है कि गुरु 90 भाव में हो तो यदि अन्य ग्रह सपोर्ट ना कर रहे हो, खराब स्थिति बन जाए जीवन काल के दौरान, तो गुरु महाराज यहाँ पर जीवन की रक्षा करने का कार्य अवश्य ही मित्रों करते हैं। तो 90 भाव में बैठे हुए गुरु जातक को अधिक ईश्वर के सन्निकट ले जाते हैं, ऐसा हमने देखा भी है और कुंडलियों के अध्ययन के दौरान पाया भी है। 90 भाव में गुरु जब बैठते हैं तो देखिए जातक को धार्मिक की अस्तित्वता का बोध करा देते हैं। जातक या तो जन्मजात धार्मिक प्रवृत्ति का होता है या फिर मान लीजिए कि घरेलू उसका वातावरण ऐसा ना रह पाया हो किसी कारणवश, तो आगे जाकर व्यक्ति खुद इन रास्तों को अपना लेगा। ठीक है, इसके अलावा जातक अच्छा वक्ता हो सकता है, विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्रों के अंदर अच्छा शिक्षक या संत भी ऐसा जातक हो सकता है यदि लग्नेश शुभ ग्रहों और लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तब, क्योंकि लग्नेश की स्थिति यहाँ पर मायने रखती है, पंचमेश की स्थिति भी देखना होगा। इसके अलावा भाग्येश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। 90 भाव में बैठे हुए गुरु जातक को ज्योतिष, वेद, कानून के मामलों में, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ देते हैं। विचारशील होगा जातक, बुद्धिमान होगा। इसके अलावा जातक कठिन समय में जातक को एक अदृश्य सहायता यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। भाग्यवान होगा और किस्मत का धनी ऐसा जातक कहा जाएगा। यदि ऐसा जातक अपने गुरुओं और पिता का सम्मान यदि करे, आशीर्वाद ले या उनका आशीर्वाद लेकर कोई कार्य करे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। किसी भी संकट के दौरान पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए और या अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए तो आपको जीवन में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। कि ठीक किसी भी कठिन से कठिन समय में यदि आप उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो है लाभान्वित होंगे यदि गुरु 90 भाव के अंतर्गत बैठे हुए हो तो। इसके अलावा कुंडली के 90 भाव में गुरु का बैठा हुआ होना मित्रों विदेश में भाग्योदय भी कई बार करा देता है, लंबी यात्राएं भी करवाता है। ठीक है, जातक ऐसा सद्गुणी होगा, संस्कार होगा। ध्यान रखें सद्गुणी संस्कार की मैं बात जो कर रहा हूं तो इसमें आप लग्नेश की स्थिति जरूर देखिए और लग्न पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि मान लीजिए गुरु 90 भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं लेकिन लग्न पर खराब ग्रहों का प्रभाव ज्यादा जा रहा है, यानी अधिक मात्रा में जा रहा है, तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो उसे भी देखना होगा। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में बात कर रहे हैं गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु के संदर्भ में ही चीजों को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में ऐसा जातक प्रतिष्ठित भी होगा। अब मान लीजिए कि गुरु कुंडली के 90 भाव में बैठे हुए हैं, कर्क राशि के होकर बैठे हुए हैं, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो अति सुंदर सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। धनपारण पुण्य जागृत होंगे, भाग्य वृद्धि में सहायक होंगे ये। इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के 90 भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ पर धनु या मीन के होकर बैठे हुए हों तो क्योंकि यहाँ पर अब गुरु स्वाग्री होंगे तो अत्यंत भाग्यशाली माना जाएगा जातक ऐसा, और उच्च विचारशील होगा। ठीक है, नीच राशि के मान लीजिए होकर बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन 90 भाव में क्योंकि गुरु कारक होते हैं तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट अच्छा ही देंगे। लेकिन कई बार क्या रहता है नीच के होने के कारण, ये पाप प्रभाव होने के कारण पिता के साथ विरोध हो जाए, ये धर्म से भटक जाए, ये भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहे, ऐसा मित्रों समझना चाहिए। अन्य राशियों की यदि हम बात करें तो यदि उनके स्वामी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होते हैं तो उसके अनुरूप ये फल देंगे। ठीक है, कुंडली के 12वें भाव में यदि गुरु महाराज बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं और किस प्रकार से ईश्वर के अधिक सन्निकट ले जाते हैं, इसे हम समझेंगे। देखिए कुंडली के 12वें भाव को आप जानते हैं, यहां से हम मोक्ष का विचार भी करते हैं। ठीक है, मोक्ष का विचार होता है, यहां से तपस्या या त्याग का विचार, ध्यान का विचार, समाधि का विचार, परमार्थ का विचार हम यहां से करते हैं। मित्रों अन्य चीजों का विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, लेकिन क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गुरु किस प्रकार से ईश्वर के अधिक निकट ले जाते हैं, ठीक है, सन्निकट ले जाते हैं, तो उसी के संदर्भ में हम चीजों को लेंगे। तो 12वां भाव तपस्या, त्याग, ध्यान, समाधि, परमार्थ और मोक्ष को बताता है। अब गुरु अगर यहां पर उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति को संसार में कई बार विरक्ति हो जाती है। ठीक है, विरक्ति हो जाती है। जातक कई बार जो रहता है वैराग्य की तरफ बढ़ने लगता है यदि भाग्येश और लग्नेश और पंचमेश इस प्रकार की स्थिति को निर्मित करें तो। ठीक है, 12वें भाव में बैठे हुए गुरु वैराग्य, समर्पण को बताते हैं। ध्यान और समाधि की तरफ जातक आसानी से जा सकता है, तो इन चीजों में जातक को अच्छा फल ही करते हैं। 12वें भाव के अंतर्गत यदि गुरु बैठे हुए हों शुभ स्थिति में तो व्यक्ति को सेवा भाव बढ़ा देते हैं, तपस्या को बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की तपस्या आपकी हो सकती है। परमार्थ की तरफ
ले जाते हैं। इसके अलावा जातक के अंदर आध्यात्मिकता की गहरी समझ होती है यदि शुभ स्थिति में गुरु ग्रह बैठे हुए हों, जैसे कि कर्क राशि के होकर या फिर धनु या मीन के होकर, यानी स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। इसके अलावा विदेश में भी आपको लाभ ये देंगे, विदेशी शिक्षा में, व्यापार में लाभ देते हैं। 12वें भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो मोह कम होता है प्रायः, ठीक है, भौतिक सुखों में मोह कम रहेगा। सेवा भाव, दान भाव अच्छा रहेगा। इसके अलावा वैराग्य जैसे गुण प्रकट हो सकते हैं। मौन और संयमी रुचि लेता है, संयम में जातक रुचि ले सकता है। चुपचाप बैठना, शांत स्वभाव का होना, ठीक है, भीतर से आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। एक अदृश्य देवी सहायता जातक की रक्षा करती है प्रायः, ठीक है, गुप्त शक्ति जातक की समय आने पर मदद करती है। जीवन में अनजाने सहयोग से जातक की रक्षा प्रायः हो जाया करती है। तो ये चीजें बताती हैं कि जातक को ईश्वर का अधिक निकटता है, जातक के ईश्वर के साथ, ठीक है, और देवी शक्ति क्योंकि मदद कर रही है। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का पंचम भाव, नव भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये चारों भावों में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए मौजूद होकर तो समझ लीजिए कि आपको अदृश्य शक्तियों की सहायता मिल जाती है, आकस्मिक संकटों के दौरान रक्षा होती है। और इसके अलावा जातक शांत हृदय होगा, जातक शुद्ध हृदय का होगा, जातक दूसरों को भला चाहने वाला ऐसा जातक होता है, क्योंकि ये स्थिति ही ये बताती है कि जातक जब हृदय से शुद्ध होगा, ईश्वर का सान्निध्य जातक को मिल रहा है, धर्म में जातक रुचि ले रहा है, ठीक है, संतों के निकट जातक जा रहा है, तो क्यों ना होगा, जातक को क्यों ईश्वर की सहायता नहीं मिलेगी, अवश्य ही मिलती है, ठीक है। आज अब हम बात करेंगे कि यदि 12वें भाव के अंदर मान लीजिए गुरु ग्रह बैठे हुए हों लेकिन मकर राशि के होकर बैठ जाएं, नीच के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, ठीक है, ये स्थिति थोड़ी अलग होती है, तो इसको समझना भी जरूरी है। मकर राशि के यदि गुरु बैठे हुए हों और पीड़ित हो रहे हों तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य समस्याएं होना, ठीक है, ऐसी स्थिति बन सकती कई बार, तो प्राय सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। इसके अलावा मानसिक अवसाद होना, थकावट होना, गुप्त शत्रुओं से धोखा मिलना, ठीक है, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं पीड़ित होने की स्थिति में, ठीक है। और यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गुरु यदि नीच के हो भी गए तो आप देखिए कि गुरु का नीचत्व क्या भंग हो रहा है या नहीं, गुरु ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक हैं या नहीं, योग कारक हैं और नीच के हो गए हैं तो देखिए योग कारक ग्रह क्या होता है, ज्यादा खराब फल कभी नहीं करता। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रह योग कारक ना हो, मारक ग्रह बन रहा हो और वो नीच का हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। हालांकि कुंडली विश्लेषण का विषय और चेक करना होगा कि किस प्रकार के उपाय आपको उस दौरान करने होंगे। आइए अब बात करते हैं कि गुरु की जो 3 दृष्टियों की मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी कि गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यदि ये किसी भाव पर पड़े तो किस प्रकार के प्रभाव को ये दर्शाती है। मित्रों, आज जानते हैं कि गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और उनका अलग अलग महत्व होता है। इस वीडियो में मैंने समझने के लिए गुरु को लग्न में लिख दिया है। आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हों तो वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि को देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली की, सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की। देखिए 5वीं दृष्टि क्या बताती है, किसी भी भाव पर गुरु की 5वीं दृष्टि का पड़ना यह बताता है कि उस भाव से संबंधित चीजों में वृद्धि होगी। यानी लग्न में यदि गुरु बैठे हुए हैं तो पंचम भाव को देखेंगे, इसका मतलब यह है कि जातक के बुद्धि में वृद्धि होगी, जातक की बुद्धि अच्छी रहेगी, जातक की संतान अच्छी रहेगी, क्योंकि संतान का विचार पंचम से होगा। अब मान लीजिए जिस भाव के अंतर्गत हो तो उस भाव से जो रिश्ता होगा उसके चीजों में वृद्धि करेगी। यानी पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं तो संतान में वृद्धि करेगी, यानी संतान को देने वाली ये गुरु की ये दृष्टि मानी जाएगी। संतान की शुभता में वृद्धि करेगी, संतान जो है जातक के अच्छे गुणों वाली होगी, ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा भक्ति में जागृत करती है, तो जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी उस भाव से संबंधित जो रिश्ता होगा उसमें भक्ति का गुण जागृत होगा। तो क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हुए हैं तो पंचम को देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की संतान में भक्ति का गुण देर सवेर जागृत अवश्य होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब मान लीजिए जातक की स्वयं की कुंडली है तो पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं, तो ज्ञान का विचार करते हैं, तो जातक के ज्ञान में वृद्धि होगी। यानी वृद्धि करने का कार्य प्रमुख रूप से गुरु की 5वीं दृष्टि करेगी और शुभ चीजों में वृद्धि करेगी, अशुभ चीजों में कमी करेगी, ठीक है, और अच्छी चीजों को बढ़ाने वाली होगी, बुरी चीजों को घटाने वाली होगी, ऐसा मानना चाहिए। अब बृहस्पति की एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, जहां पे बृहस्पति बैठेंगे वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे। मान लीजिए लग्न भाव के अंतर्गत यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं तो 7वें भाव को ये देखेंगे, ठीक है। तो अब 7वीं दृष्टि मित्रों बताती है समत्व को दर्शाती है, संतुलन को बताती है। यानी कोई किसी प्रकार की यदि गड़बड़ी किसी भाव के अंतर्गत हो और उस पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो इसका मतलब यह है कि बृहस्पति उस भाव से संबंधित जो दिक्कत परेशानियां हैं उनको बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। 7वीं में दृष्टि हो तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कोई खटपट है तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि गुरु की 7वीं दृष्टि उस भाव यानी 7वें भाव से संबंधित चीजों को बैलेंस कर देगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बढ़ाएगी घटाएगी, लेकिन बैलेंस कर देगी, संतुलन कर देती है, यानी समत्व को ये दर्शाती है।
गुरु की नवी दृष्टि क्या बताती है? देखिए, गुरु की नवी दृष्टि बताती है कि व्यक्ति जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव से संबंधित चीजों में, अब क्योंकि व्यक्ति की यदि खुद की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, तो नवम भाव पर नवी दृष्टि पड़ेगी, तो इसका मतलब है व्यक्ति के धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करेगी। शास्त्रों से संबंध इसका होता है, आध्यात्मिक चीजों से इसका संबंध होता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर मान लीजिए गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, तो दसम भाव पर गुरु की नवी दृष्टि जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि आपके पिता धार्मिक होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुंडली के दसम भाव यानी आपका जो कार्य क्षेत्र होगा किसी ऐसे क्षेत्र से होगा या तो ज्ञान से संबंधित होगा, यानी आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, या अध्यात्म से जुड़े हो सकते हैं, या कोई ऐसा कार्य करें जिसके कारण आपकी आमदनी भी हो और जिसके कारण आपसे धर्म का कार्य भी हो। तो कुल मिलाकर कुंडली की जिस भी भाव पर गुरु की नवी दृष्टि पड़े उस भाव से संबंधित धर्म के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करेगी, और उस भाव से संबंधित चीजों में यानी शास्त्रों में या कह सकते हैं कि शिक्षा में का उपयोग आप अपने जीवन में कर पाए, उसको ये बताती है। मान लीजिए 90 भाव पर पड़ रही है तो धर्म के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करेगी, शास्त्रों से संबंध इसका होता है, ठीक है, आध्यात्मिकता से इसका संबंध होता है। मान लीजिए गुरु किसी कुंडली में चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, तो उनकी नवी दृष्टि कहाँ जाएगी? 12वें भाव पर। अब 12वें भाव से संबंध जो रिश्ते नाते होंगे उनमें यह वृद्धि करेगी, ठीक है, 12वें भाव से संबंधित समस्याओं का निवारण करेगी, यानी धार्मिकता उत्पन्न करती। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।